हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। जैसा कि निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 उसकी 3 से 4 आयत में लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। मेरे प्रियो, बाइबल में जब हम दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है, तो उसने प्राण देने तक परमेश्वर के साथ वफादारी की। दानियल को पता था कि राजा की ओर से यह आज्ञा निकल चुकी है कि जो कोई भी उसकी मूर्ति को छोड़ किसी के आगे घुटने टेकेगा तो वो मार दिया जाएगा। लेकिन फिर भी जैसे वो रोज परमेश्वर के आगे घुटने टेककर प्रार्थना करता था, ऐसे ही वो रोज प्रार्थना करता रहा। दानियल अगर परमेश्वर के साथ वफादार ना होता तो वो सोच सकता था कि राजा ने अगर ऐसी आज्ञा निकाली है तो मुझे 3 बार घुटने टेक कर प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। मरने से तो अच्छा है कि मैं चलते फिरते ही प्रार्थना कर लूं। पर उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने खुदा के वचन को पूरा किया तो परमेश्वर ने भी दानियल को मौत से बचाया। पर जिन लोगों ने उसको मारने की योजना षड्यंत्र को रचा था, परमेश्वर ने उनकी सच्चाई को राजा के सामने प्रकट किया और उनको मरना पड़ा। परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, और जब हम परमेश्वर के साथ पवित्रता के साथ चलते रहते हैं तब हम परमेश्वर की वंशावली में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर की वंशावली के साथ जुड़ने के बाद किसी अन्य की उपासना करेंगे तो लोग दुख और संघर्ष में पड़ जाते हैं। शैतान उनको इस भूल में रखता है कि देखो, तुम वचनों को नहीं मानते हो, फिर भी अमीर हो, नई गाड़ी मिल गई है, फिर भी परिवार आशीषित है। लेकिन दूसरी तरफ से शैतान उनके जीवन में ऐसा कुछ करेगा कि उनकी जिंदगी में वो श्राप काम करने लग जाता है। चाहे वो श्राप किसी बीमारी के रूप में हो, चाहे घर में एक के बाद एक दूसरा तलाक चल रहा हो, या फिर वो विकलांग बच्चों के द्वारा वो श्राप काम कर रहा है। इसीलिए मेरे प्रियो, दानियल की तरह परमेश्वर के साथ वफादार रहें। लिखा है, वो पहले की तरह दिन में 3 बार घुटनों पर आकर प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। दानियल ने एक देश के राजा की भी परवाह नहीं की। उसने अपने जीवन में परमेश्वर को मुख्य स्थान दिया। आज आप पर इतनी भी शक्ति नहीं है कि तुम घुटनों पर आकर प्रार्थना नहीं कर सकते। इतना भी आपको काम नहीं है कि परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए भी आपके पास समय नहीं है। इसीलिए परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें, उसके साथ वफादारी के साथ चलें। तब परमेश्वर आपको भी दानियल की तरह शैतान की योजनाओं से आजाद करेगा और आपको ऊंचा करेगा। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करता हूँ कि मैं आपको अपने जीवन में प्रथम स्थान दूंगा। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, मैं कभी भी प्रार्थना करना नहीं भूलूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।